हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव ने स्टार्ट किया है क्वेश्चन अपन कंफ्यूजन एग्जामिनेशन क्लास। इसके अंतर्गत कॉम्पिटेटिव सोल्यूशन देता है वेरीफाइड वर्जन ऑफ द जीस्ट ऑफ द क्रक्स ऑफ द एनसीईआरटी इन द कंसर्न फोल्डर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही जल्द एमपीपीसीएस के एग्जाम होने वाले हैं, हरियाणा पीसीएस के एग्जाम होने वाले हैं और यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के फॉर्म परीक्षा के 23 मई से लाइव होंगे। तो आप लोग इन्फॉर्मेशन को सेव कर लीजिए और जो भी कंसर्न आपके एग्जामिनेशन हो, कंपटीशन हो, उसके लिए आप प्रोसीड करिए। अगर आपने अभी तक कॉम्पिटेरिया वाईटी चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों को, मित्रों को, नॉलेज एब्जॉर्बर्स को बताइए, एब्जॉर्बर्स को कि इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी इंटरेस्ट रखते हों, ये ऐसा चैनल है कॉम्पिटेरिया वाईटी चैनल जो कि यूट्यूब पर है। इसी प्रकार से हमारा जो लेक्चर था स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्टेट था, जो कि चैप्टर खत्म हो गया। हमारा अगला चैप्टर है प्रोविजंस रिलेटिंग टू लैंग्वेज, भाषा संबंधी ऊपर। राजभाषा का मतलब क्या होता है? राजभाषा का मतलब क्या है? राजकाज की भाषा। राजभाषा का मतलब क्या है? राजकाज की भाषा। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही महीन चैप्टर है। राजभाषा का अर्थ है राजकाज की भाषा। जो भाषा देश की राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है, इस्तेमाल होती है, वह का मतलब वो भाषा राजभाषा का है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि राजभाषा क्या होता है। राजकाज की भाषा, जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है वह राजभाषा कहलाती है। एक समाज के विकास की पहचान भाषा और उसके शब्दों में। भाषा और उसके शब्दों के चयन से भी की जा सकती है। कैसी भाषा बोली जाती है, किस तरह के लोग हैं, क्या कल्चर है, ये सब हमको क्या कि भाषा और शब्दों के चयन से ही हम पता कर लेते हैं कि समाज का विकास उस स्थान पर है या नहीं है। तो इस तरह की भाषा राजभाषाएं कहलाती हैं। राजभाषा की स्वशासन, राजभाषा ही स्वशासन आने के पश्चात, स्वशासन का मतलब जब हम गुलामी से आजाद हुए, राजभाषा बन जाती है। राजभाषा ही स्वशासन आने के पश्चात राजभाषा बन जाती है। राष्ट्रभाषा, यहाँ पर है राष्ट्रभाषा ही स्वशासन आने के पश्चात राजभाषा बन जाती है, जो राष्ट्र की हमारी भाषा होती है। और स्वतंत्रता के पश्चात का मतलब होता है पार। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी को राजभाषा
हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त। अहिंदी भाषी लोगों द्वारा, जो हिंदी नहीं बोलते थे, अहिंदी भाषी लोगों द्वारा, जो हिंदी नहीं बोलते थे उनको अहिंदी बोला जाता है। हिंदी को राजभाषा बनाने पर हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने का प्रबल विरोध। हिंदी भाषी दिए जाने का प्रबल विरोध हुआ। राजभाषा का अर्थ है राजकाज की भाषा। जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है वो राजभाषा कहलाती है। एक समाज के विकास की पहचान भाषा और उसके शब्दों के चयन से भी की जा सकती है। मतलब कि समाज कैसा है, एक समाज का विकास कैसा है, इसकी पहचान हम करेंगे भाषा और उसके शब्दों के चयन से भी की जा सकती है। राष्ट्रभाषा ही स्वशासन आने के पश्चात राजभाषा बन जाती है। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ और अहिंदी भाषी लोगों द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने का प्रबल विरोध हुआ था। उनके द्वारा अहिंदी, क्योंकि हिंदी नहीं बोलते। संविधान सभा में राजभाषा के प्रश्न पर बहस के दौरान आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से आपको एकदम बेसिक्स से मैं बता रहा हूं। प्रोविजंस रिलेटिंग टू लैंग्वेज, भाषा संबंधी उपबंध। भाषा संबंधी उपबंध, प्रोविजंस रिलेटिंग टू लैंग्वेज। राजभाषा का अर्थ है राजकाज की भाषा। जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है वो राजभाषा कहलाती है। वो राजभाषा कहलाती है। एक समाज के विकास की पहचान भाषा और उसके शब्दों के चयन से भी की जा सकती है। इस तरीके से भी समाज विकसित है कि नहीं, आप जान सकते हैं कि उसकी भाषा और उसके शब्द का चयन किस प्रकार से किया जा रहा है, कैसा प्रस्तुतिकरण हो रहा है। राष्ट्रभाषा ही स्वशासन आने के पश्चात राजभाषा बन जाती है। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। अहिंदी भाषी, जो हिंदी नहीं बोलते, अहिंदी भाषी लोगों द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने का प्रबल विरोध हुआ था। संविधान सभा में राजभाषा के प्रश्न पर बहस के दौरान, क्योंकि बहस कब हुई थी, ब्रैकेट में है, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो वो बहस हुई थी 11 सितंबर 1949, जो 11 सितंबर 1949 से 14 सितंबर 1949 तक हुई। 4 दिन, 11, 12, 13। संविधान सभा में राजभाषा के प्रश्न पर बहस के दौरान, ये बहस कब हुई, 11 सितंबर 1949 से 14 सितंबर 1949 तक। बहस के दौरान उसमें राजभाषा के लिए क्या क्या दौर में थे, उसमें हिंदी
अंग्रेजी, संस्कृत, एवं हिंदुस्तानी, ये भी भाषा ली गई, एवं हिंदुस्तानी के दावे पर, के दावे, हिंदुस्तानी के दावे, ये मैं मिटा रहा हूं, के दावे पर विचार किया गया था, पर विचार किया गया था। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदुस्तानी, 4 भाषा रखी गई। बहस चली 11 सितंबर 1949 से 14 सितंबर 1949 तक। संविधान सभा में राजभाषा के प्रश्न पर बहस के दौरान 11 सितंबर 1949 से 14 सितंबर 1949 तक चली। उस बहस में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदुस्तानी के दावे पर विचार किया गया था, किंतु संविधान सभा के भीतर और बाहर, किंतु का मतलब लेकिन, किंतु संविधान सभा के भीतर और बाहर हिंदी के, भीतर एवं बाहर हिंदी के विपुल समर्थन को देखकर, विपुल का मतलब होता है प्रचंड, आकर्षक, पूरी मजबूती से, तो संविधान सभा के भीतर और बाहर हिंदी के विपुल समर्थन को देखकर संविधान सभा की नियम समिति ने, उसी सभा में जहां प्रस्तुत हुआ, तो संविधान सभा की नियम समिति ने, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको बहुत ध्यान से आप समझिए, हिंदी के पक्ष में, हिंदी के पक्ष में अपना निर्णय दिया। तो हिंदी को बना दिया गया राजभाषा। संविधान सभा में राजभाषा के प्रश्न पर बहस के दौरान उसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदुस्तानी के दावे पर विचार किया गया था, किंतु संविधान सभा के भीतर और बाहर हिंदी के विपुल समर्थन को देखकर संविधान सभा की नियम समिति ने हिंदी के पक्ष में अपना निर्णय दिया। यह निर्णय हिंदी विरोधी, यह निर्णय हिंदी विरोधी, हिंदी की बात कर रहे थे वही लोग, यह निर्णय हिंदी विरोधी एवं हिंदी समर्थकों एवं हिंदी समर्थकों के बीच, यह निर्णय हिंदी विरोधी एवं हिंदी समर्थकों के बीच मुंशी आयंगर फार्मूला, कौन सा फार्मूला यूज हुआ? मुंशी आयंगर फार्मूला, मुंशी आयंगर फार्मूला फार्मूले, मुंशी आयंगर फार्मूले के द्वारा यह निर्णय हिंदी विरोधी और हिंदी समर्थकों के बीच मुंशी आयंगर फार्मूले के द्वारा समझौते के परिणाम स्वरूप
समझौते के परिणाम स्वरूप 14 सितंबर 1949 ईस्वी, 14 सितंबर 1949 ईस्वी, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से स्थिति को हिंदी को कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया, रूप से राजभाषा घोषित किया गया। निर्णय हिंदी विरोधी और हिंदी समर्थकों के बीच मुंशी आयंगर फार्मूले के द्वारा समझौते के परिणाम स्वरूप 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। इसीलिए प्रत्येक वर्ष हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप अभी नोटबुक निकालिए, मैं रिवीजन करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी जो 3-4 लाइनें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप नोट डाउन करिएगा जब मैं अभी रिवाइज करा रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है प्रोविजंस रिलेटिंग टू लैंग्वेज। क्या टॉपिक है? Provisions relating to language. Provisions relating to language. भाषा संबंधी उपबंध। भाषा संबंधी उपबंध। अहिंदी भाषी लोगों द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने का प्रबल विरोध हुआ था। संविधान सभा में राजभाषा के प्रश्न पर बहस के दौरान उसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदुस्तानी के दावे पर विचार किया गया था, लेकिन संविधान सभा के भीतर और बाहर हिंदी के विपुल समर्थन को देखकर सभा की नियम समिति ने हिंदी के पक्ष में अपना निर्णय दिया। यह निर्णय हिंदी विरोधी और हिंदी समर्थकों के बीच मुंशी आयंगर फार्मूले के द्वारा समझौते के परिणाम स्वरूप 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आपको समझ आया 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था 14 सितंबर 1949 ईस्वी। और पॉइंट देखते हैं थोड़ा। I hope you all enjoy the important lecture of the राजभाषा मदर टंग। संविधान का भाग 17, संविधान का भाग 17 आर्टिकल 343 to 351
संविधान का भाग 17 द पार्ट 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 343 टू आर्टिकल 351 ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, राजभाषा जिसको हम बोलते हैं, राजभाषा को एग्जैक्ट क्या बोलते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा के बारे में आर्टिकल 343 टू आर्टिकल 351 ऑफ द पार्ट 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 17 में कुल मिला के 4 अध्याय चैप्टर है। पार्ट 17 में कुल मिला के 4 चैप्टर है। उपरोक्त के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त जो हम बता रहे हैं, इसके अलावा भी और क्या है? अनुसूचियों का भी वर्णन है, उसमें भी वर्णन है राजभाषा का। अनुसूची 8, अनुसूची 8, अनुसूची 8 आर्टिकल 29, 30, आर्टिकल 120, आर्टिकल 210 एक्सेट्रा आदि भी भाषा के बारे में, ये सारे भाषा के बारे में। केंद्र संविधान सभा के भीतर और बाहर हिंदी के विपुल समर्थन को देखकर, बहुत ज्यादा प्रचंड समर्थन को देखकर सभा की नियम समिति ने हिंदी के पक्ष में अपना निर्णय किया। ये निर्णय हिंदी विरोधी और हिंदी समर्थकों के बीच मुंशी आयंगर फार्मूले के द्वारा समझौते के परिणाम स्वरूप 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान का भाग 17 आर्टिकल 343 टू आर्टिकल 351 ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, यानी राजभाषा के बारे में है। संविधान के भाग 17 में कुल 4 अध्याय हैं। संविधान के भाग 17 में कुल 4 अध्याय हैं और उपरोक्त जो सूचना है इसके अतिरिक्त भी अनुसूची 8 के आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 120, आर्टिकल 210 इत्यादि में भी भाषा के बारे में वर्णन। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा लिखिए, बताइए। वीडियो आपने एंजॉय किया? ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन और बड़े ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए आप ट्यून करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें आपके अपने चैनल कॉम्टेरिया वाईटी चैनल को भारी मात्रा में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों मित्रों को, सबको जो भी इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति प्रेम रखते हैं, पढ़ना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस कर रहे हैं, एसएससी कर रहे हैं, वनडे एंड ऑल मेंस एग्जामिनेशन कर रहे हैं, उनको भी बताइए। बहुत ही अच्छा लाभ देखिए मिला है। अभी यूपी पीसीएस में हम लोग का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आया है। कई क्वेश्चन डायरेक्ट यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं। द जिस्ट एंड द क्रक्स ऑफ द सीआरटी ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन के कॉम्टेरिया के इन महत्वपूर्ण लेक्चरों से डायरेक्ट प्रश्न आए हैं। आप अगर हमारे लेक्चर्स को देखेंगे तो डायरेक्ट प्रश्न मैंने देखा है, क्वेश्चन पेपर यूपी पीसीएस 2023 प्री का डायरेक्ट प्रश्न आ गए। और एपीपीसीएस के जो एस्पिरेंट हैं, जो हरियाणा सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं, जो यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम और नई वैकेंसी वीडियो के एस्पिरेंट हैं, और जो भी विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, मेंस लिख रहे हैं, प्री लिख रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट प्लीज़ कॉम्टेरिया चैनल को देखें और भारी मात्रा में सब्सक्राइब करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण लेक्चर्स लेके मैं नित्य नियमित आपके समक्ष आता रहूँगा। और इसी प्रकार से हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड का ये प्रोग्राम आप सभी लोग का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन से करता है। हर एस्पिरेंट, हर स्टूडेंट और हर कंप्यूटर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर पद पर, हर पथ पर, हर क्षण पर कॉम्टेरिया करा। भारी मात्रा में सब्सक्राइब करें। आज का लेक्चर यहीं तक। अगला लेक्चर बहुत ही जल्द आपके समक्ष लेके प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, कॉम्टेरिया वाईटी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।